हम सुबह सुबह शूलपाणेश्वर महादेव जी का दर्शन करने आए। हमें बहुत अच्छे से आरती मिली। फिर हमने जो ओमकारेश्वर से जल लाया था नर्मदा मैया का, वो यहाँ पे चढ़ा दिया। अब हम आगे जाएंगे। पता नहीं आज कहाँ रुकेंगे, पर जहाँ रुकेंगे मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो शिवरात्रि का भजन कीर्तन जागरण होगा ही। तो देखते हैं अब कहाँ रुक सकते हैं आज। अभी जो दृश्य मेरे आंखों के सामने है, शूलपाणी की झाड़ी पार करने के बाद ऐसा लग रहा है कि माँ स्वयं मुझे आशीर्वाद दे रही है। जो ये माँ का विशाल स्वरूप है, ये देखकर मन में एक अजीब सी शांति फील हो रही है। और इनके दर्शन के बाद हम निकल चुके हैं हमारी आगे की जर्नी की ओर। तो माँ नर्मदा मैया के पावन दर्शन के बाद हम निकल चुके थे हमारी शिवरात्रि मनाने, जिसे हम मनाना तो चाहते थे शूलपाणेश्वर महादेव में, बट द्रौपदी मुर्मू जी के आने की वजह से वहाँ पे कड़ी पाबंदी थी और मंदिर में किसी को जाने नहीं दिया जाने वाला था 12 बजे के बाद। तो हम निकल चुके थे ढूंढने अपने महाशिवरात्रि का ठिकाना। आज भी हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। नर्मदा मैया ही सब तय करेगी। एक ही भाव मन में है, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। जहाँ माँ ले जाएगी वही आज मेरा शिवधाम होगा और वही मनेगी मेरी आज शिवरात्रि। तो इसी भाव के साथ अब वीडियो शुरू करते हैं। नर्मदे हर। हम इंद्रवर्ण गांव के आगे आ चुके हैं और जा रहे हैं रामपुरा की ओर। तो अभी फिर से थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया लगा है हमें। हाईवे से भी जाने का रोड था, बट हमने ये प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे मैया किनारे एक तो चलने के लिए अच्छा पगडंडी बनाई हुई है, पेड़ों की छाव भी है, आसपास घर भी है और कुछ दुकानें भी लग रही थी बीच बीच में। तो खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से ही जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी बज रहे 9:45। अभी जब राजा रामपुरा जाएंगे तो चेक करेंगे कितना किलोमीटर चले हैं और आगे कितना चलना है। पर अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला है और रोज सुबह की यही कहानी है। हम 5:45-6 बजे उठते हैं, फिर नहा धो के स्नान करके रेडी हो जाते हैं। हर एक आश्रम में चाय तो मिल जाती है, बाल भोग नहीं मिलता। पर आज के आश्रम में बाल भोग था, पर आज महाशिवरात्रि का उपवास है तो हम खा नहीं पाए। तो जब आपके नसीब में नहीं होता है तो आप कुछ भी करो, आपको नहीं मिलता है। तो अब आगे बढ़ेंगे। भजन कीर्तन की धुन सुन के तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। हम पहुंचे थे इस शिवधाम में जो था नानी रावल में, और यहाँ पे दर्शन लेके हम निकल चुके थे फिर से आगे। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी बातें हमें किताबों से नहीं, बल्कि इस नर्मदा मैया के किनारे आकर ही समझ आती है। जब आज सुबह हमने मैया के किनारे चलना शुरू किया तो लगा जैसे मैया हमसे कुछ कहना चाह रही है। वो कह रही है कि रुको मत, बहते रहो, अपने भीतर झांको। जो सवाल तुम दुनिया से पूछते रहते हो उनके जवाब तुम्हारे भीतर ही छुपे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। पैरों के नीचे के ये कंकड़, ये मिट्टी, ये सब गवाही देते हैं कि जीवन की सच्चाई बड़ी साधारण है। हम जितना बाहर चीज़ों को ढूंढते हैं, सवालों के जवाबों को ढूंढते हैं, उतने हमारे भीतर कुछ खो जाता है। पर जब हम हमारे भीतर उतरते हैं तब बाहर की सारी उलझनें अपने आप मिटने लगती है। नर्मदा मैया की ये धारा यही सिखाती है कि जीवन भी एक यात्रा है, कभी वेगवान है तो कभी तूफान है, पर रुकना नहीं है। खुद से दोस्ती करनी है, अपने मन की आवाज़ सुननी है। और फिर मुझे समझ आया कि मुझे कभी किसी मंजिल की तलाश ही नहीं थी, मैं तो खुद को ढूंढ रही थी। और शायद इस यात्रा में मैं खुद से मिल भी रही हूँ। वैसे तो अभी तक कुछ खाया नहीं है, आज है उपवास। फिर भी अगर खा के चलना स्टार्ट करते हैं ना तो शरीर में थोड़ी जान होती है, ये ज़्यादा चल पाते हैं। और मेरी तो थोड़ी बहुत टैबलेट्स भी चल रही है, पर ठीक ही है, जैसी मैया की इच्छा। मैया हमें वहाँ तो पहुँचा ही देती है जहाँ हमें पहुँचना है। कभी जल्दी पहुँच जाते हैं, कभी लेट, पर पहुँच तो जाते ही है। मेरी ही कविता की 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। मुझ में ही प्रश्न थे, मुझ में ही उत्तर, बाहर की दौड़ थी बस एक चित्र। जब भीतर उतरी नर्मदा मैया की छाँव में, तब पाया सच्चा धाम है अपने ही भाव में। चलते रहो, बहते रहो, हर सांस में खुद को कहते रहो, मैं हूँ, मैं थी, मैं रहूँगी। यही सत्य है, यही शिव और यही सुंदर। अब कहो नर्मदे हर।
मैया का तट एक अद्भुत जग है जो इस हमारे दुनिया से काफ़ी कटा है। जैसे ये पक्षी, ये हमने आज तक कभी नहीं देखे थे और इनको देख के हम बहुत अचंभित हो गए। इनकी चोंच बहुत बड़ी थी। अगर आप में से किसी को इनके नाम पता है तो नीचे कमेंट में मुझे पक्का बताइए, क्योंकि ये हमें एक बार नहीं बल्कि पूरी जर्नी में 5 से 6 बार दिखे थे और ये हमेशा जोड़े में ही उड़ते हैं। तो ये कौन से पक्षी है आई डोंट नो, बट इनको देख के मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। तो ऐसे हम तट के किनारे किनारे से चल रहे हैं। तो सुबह जब हमने चलना शुरू किया था तो हमें लगा था कि भोजन तक शायद हम किसी आश्रम में पहुंच जाएंगे, पर जैसे जैसे हम मैया के किनारे चल रहे थे हमें ये लग रहा था कि शायद आज तो पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जितना चल रहे थे हमें तट तो नज़र ही नहीं आ रहा था, ना ही हमें कोई आश्रम दिख रहा था। सब मैया भरोसे छोड़ के हम तो हमारी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे थे और फिर से हमें वही पक्षी दिखे। हम यहाँ पे आ तो गए पर हम फंस चुके हैं। शायद हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा जितना हम आगे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी और कीचड़ है और हम रिस्क नहीं ले सकते इसके अंदर जाने का, क्योंकि दिस इज़ नॉट सेफ इफ़ यू आर अलोन। तो अब देखते हैं, अगर रास्ता नहीं मिला तो फिर से पीछे जाएंगे किसी गांव में और वहाँ से फिर रामपुरा के लिए निकलेंगे। तो यहाँ से फाइनली हमें एक रास्ता मिल चुका है, थोड़ा हमें पीछे आना पड़ा। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, बट थोड़ा तो पैर तो गीले होने ही वाले हैं, शूज भी गीले हो चुके हैं, सॉक्स भी गीले हो चुके हैं। नहीं तो अभी हम पहुँचे हैं दंडी स्वामी श्री योगानंद तीर्थ धाम। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्वागत किया और प्रसाद तो मतलब माइंड ब्लोइंग था। राजगिरे का शीरा, वरईनो भात, પછી कढ़ी, यमुना जोड़े स्वीट पोटैटो की सब्ज़ी, तो बहुत अच्छा हुआ। अभी एक 15-20 मिनट रुकेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। तो ऐसे हम पहुंच चुके थे धनेश्वर महादेव के टेम्पल में, जहाँ पे फाइनली हमने शिवरात्रि मनाई। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, लोग आ रहे थे, भांग का प्रसाद भी दिया जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे जो महंत थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें कह दिया कि आपको यहाँ पे 2 दिन रुकना है, महाशिवरात्रि मनानी है, फिर ही यहाँ से जाना है। जब ऐसे दूर गांव में कोई बहुत अपनापन दिखाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप नर्मदा मैया की परिक्रमा में हो। पता है बहुत सारे लोग तो अच्छे से बात भी नहीं करते, पर ये बात कुछ और थी। तो हमने यहाँ पे महाशिवरात्रि की महाआरती अटेंड की, मन एकदम प्रसन्न हो चुका था और फिर हम प्रसाद पाके सोने चले गए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस महाशिवरात्रि का। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के परिवारों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे पता है बहुत सारे लोग ना मेरे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो में से कोई 1% भी बात अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।